हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं वचन से बात कर रहा हूँ। आज का जो दिन है, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में मदर्स डे सेलिब्रेशन किया जाता है। इन दिनों में सब लोग अपनी माँ को याद करते हैं, अपनी माँ को आदर देते हैं, सब उनको सम्मानित करते हैं, उसको भेंट देते हैं, उसको कौन सी बहुत सारे मार्ग से अपने अपने आइडिया से अपनी माँ को सम्मानित करते हैं। प्रेज़ गॉड। कितनी अच्छी बात है। आज का दिन ये सबसे बड़ा बाइबल के अनुसार भी हम देखते हैं कि अपनी माँ बाप का, पिता का आदर करना है। और ये आज का दिन जो है, माँ का, अपनी माता का आदर किया जाए। और मुझे आशा है कि सब जन, आप सब लोग अपनी माता का आदर करेंगे। आज कुछ ना कुछ उसको खुशियाँ देंगे। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अच्छा बना के अपनी माँ को खिलाएं। प्रेज़ गॉड। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो बाइबल में हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा को पवित्र कुछ बातें, वचन की बातें परमेश्वर दे रहा था, कुछ आज्ञाएं इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया मिस्र देश से। लेकिन जब वो आशीषित देश में जाने वाले थे, समृद्धि में, परमेश्वर की दिए हुए आशीष में, परमेश्वर की दिए हुए सब कुछ भोगदायित्व में और बहुत सारी भरपूरी में, जो अच्छा देश में वो जाने वाले थे, और तब परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था उनके जीवन में लिख कर दी मूसा के द्वारा कुछ बातें लिख कर दी। और मैं सबसे आपसे कहना चाहता हूं, कुछ पहले 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाएं, मालूम है आपको, निर्गम की किताब 30 आज्ञाएं निकालेंगे तो उसमें 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है 12 वचन में। निर्गम की किताब 20 आज्ञा है, और उसमें आप 12 वचन में हम देखते हैं कि अपने पिता का, माता का आदर करना। निर्गम 20 12 वचन हम निकालेंगे। 20 का 12 वचन पढ़िए जल्दी। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहे। प्रेज़ लॉर्ड। जो देश परमेश्वर को देने जा रहा था, जो देश में पहले गुलामी में थे, उस गुलामी से परमेश्वर ने उनको निकाला, और जो परमेश्वर उनको देश देने जा रहा था, वो देश आशीषित परमेश्वर ने उनको दे रहा था, फलदायी, सारे फलों से भरा हुआ, सारी बातों उस देश में थी। और उस देश में रहने के जाने से पहले परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा परमेश्वर ने दी। इतना परमेश्वर भी महत्व देता है अपने माता का आदर करना, पिता का आदर करना। लेकिन आज दुनिया में देखा जाए तो ये आज्ञाओं का पालन बहुत सारा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं, प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की आराधना जो करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको तो यह आज्ञा अभी तक लागू है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। अभी तक वो लागू है, आज्ञा है अपनी माँ का आदर करना। हालेलुया। अपनी माँ का क्या करना? आदर करना, ताकि तू बहुत दिन तक रहे। जो परमेश्वर इस संसार में आपको उम्र देता है, जो परमेश्वर इस संसार में जो कुछ भी आपको धन दौलत, जो कुछ भी आपको बहुत ही भरपूर में लेके चलता है, बढ़ोतरी में लेके चलता है परमेश्वर, उस सारी बढ़ोतरी में, उस सारी भरपूरी में कभी भूल ना जाना। ये बाइबल कहती है उस देश में परमेश्वर उनको लेके जा रहा है, उस भरपूरी में परमेश्वर लेके जा रहा है, उस अनंत एकदम बहुत सारा आशीष का वो देश है। लेकिन उसमें बाइबल कहती है तो बहुत दिन तक बना रहने के लिए अपनी माता का आदर करना, तब तो बहुत दिन तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज आपसे मैं कहता हूं, आज ये दिन जो है सब जगह मनाते हैं,
बढ़ाएगा, कोई आपकी भरपूरी को कम नहीं करेगा, कोई आपकी आशीष को कोई कम नहीं करेगा, कोई आपकी आशीष को चुरा नहीं सकेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा कहता हूं आपसे, मेरे परमेश्वर की यह शब्द है आपको, ये मेरे परमेश्वर का वचन है आपको कि अगर आप अपनी माता का आदर करें तो मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको समृद्धि में बनाए रखेगा। आपको मेरा परमेश्वर आपकी हर एक बिजनेस में आपको बनाए रखेगा। आपको हर एक आपका जो मकाम है उस मकाम में, आपकी उस जगह पर परमेश्वर बनाए रखेगा। आपका प्रमोशन में परमेश्वर बनाए रखेगा। आपकी हर धन दौलत में परमेश्वर बनाए रखेगा। और आपकी हर एक अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी चंगाई में आपको परमेश्वर बनाए रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी गहरी बात है इस वचन में मेरे प्रियो। लेकिन बहुत सारे लोग भूल गए, वो समझते हैं कि धन दौलत मिल गया, सारा बिजनेस समृद्धि में हो गया और बहुत सारी बातें हमने प्राप्त की। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी उस धन दौलत में आप बने रहना चाहते हैं, आप इस संसार पर, इस दुनिया में अच्छा स्वास्थ्य का जीवन जीना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, अच्छी उम्र का आशीष आपको चाहिए, तो परमेश्वर का आपको वचन बोलता है कि आपकी माता का आदर कर। प्रेज द लॉर्ड। अपनी माता का क्या कर? आदर कर, तो तू बना रहेगा। हर बात में बना रहेंगे, आप हर बात में बने रहेंगे। ये आज्ञा है, आज्ञाओं का पालन करेंगे तो व्यवस्था करके 28 के आज्ञा के सारे आशीष आपको मिलेगी। आज्ञाओं का पालन करने वालों को कितनी आशीष मिलती है? 28 व्यवस्था विवरण के 28 आज्ञा में आपको पढ़ने के बाद मिले समझ जाएगा कि आज्ञा का पालन ना करेंगे तो शाप मिलेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी जगह लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 19 अध्याय 3 वचन में आप पढ़ेंगे तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पढ़िए लेवी व्यवस्था, और वहां पर लिखा है कि अपनी माता का, पिता का भय मानना। बोलो प्रेज लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, आपकी आशीष, आपकी बढ़ोतरी, आप सब बात में बने रहने के लिए यही एक दूसरा आज्ञा है परमेश्वर का, लेवी व्यवस्था का 19 का 3 वचन में लिखा है कि अपनी माता का, पिता का भय मानना। सबको आज समृद्धि चाहिए, सबको आज बढ़ोतरी चाहिए, सबको प्रमोशन चाहिए, सबको बहुत सारे तरक्की चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन अगर होगा आपके जीवन से तो परमेश्वर आपको तरक्की देगा, परमेश्वर आपको हर बात में बढ़ोतरी देगा, आपके नौकरी में परमेश्वर प्रमोशन देगा, आपके हर धन दौलत में परमेश्वर बढ़ोतरी करेगा, आप हर जगह बने रहेंगे। आपको कोई भी पैर खींचने वाले होंगे, लेकिन वो पैर खींचने पर भी आपको नीचे खींच नहीं पाएंगे, आपको परमेश्वर आगे ही बढ़ाएगा। हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर पवित्र वचन का एक उदाहरण दे रहा है प्रभु कि आज्ञा है, आज्ञा है यहां पर मेरे प्रियो। नए नियम में भी आज्ञा है, नए नियम में भी बहुत सारे वचन है। लेकिन एक बताता हूं मैं कि एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। मरकुस की किताब 10वां अध्याय, मरकुस की किताब 10वां अध्याय और उसका 17-18 वचन के आगे पढ़ेंगे कि तो पता चलेगा आपको यहाँ पर कि एक पढ़िए फटाफट मरकुस और उसका 10वां अध्याय। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर मरकुस की 10वां अध्याय और 17 वचन के आगे पढ़ते हैं कि एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। देखो यूथ है, युवक है, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर आया है और पढ़िए क्या लिखा है। जब वह बाहर से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। देखो उसके आगे कितनी नम्रता उस लोग में है। उसने यीशु मसीह के सामने घुटने टेके, प्रार्थना की और क्या कहा? हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन
यीशु मसीह ने क्या कहा आगे? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर ही उत्तम है। आगे हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तू आज्ञाओं को तो तो जानता है। देखो मेरे प्रियो, इस नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह उसको उस युवक को, उस धनी युवक को, धनी था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं का स्मरण दिला है। और प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि तू आज्ञाओं को जानता है। आगे क्या लिखा है? हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने मुख से कहा उसको अपने पिता का और अपनी माता का आदर करना। ये तू आज्ञाओं को जानता है। इसका मतलब आज भी उस आज्ञा है सबको, उस आज्ञा का पालन करेंगे तो मेरे प्रियो आप हर आशीष में बने रहेंगे। आप कहेंगे पास्टर मेरी माँ को आप नहीं जानते, बहुत बुरी है, वो कैसी है, वो उसकी जगह छोड़ दो। लेकिन प्रभु का वचन आपको कहता है ना, प्रभु का वचन आपसे कहता है कि अपनी माँ का आदर कर। प्रभु का आज्ञा है ना, उसका आदर करना तो कर। क्यों करना है? आप आशीष में बने रहेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो अगर आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो शाप है, अगर आज्ञाओं का पालन करेंगे तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज्ञाओं का पालन करेंगे, आप जिस गांव में जिस नगर में रहते हैं उस नगर में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। अगर हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपके पीछे पीछे आशीष ही दौड़ के आएगी। अब आज्ञाओं का पालन करेंगे तो बाइबल कहती है तुम जिस काम को हाथ डालोगे उसमें आपको आशीष मिलेगा। अगर आप आज्ञाओं का पालन करोगे अंदर आओगे आशीषित हो जाओगे, बाहर जाओगे आशीषित हो जाओगे। अगर आप आज्ञाओं का पालन करोगे तुम्हारी टोकरी, तुम्हारी खेती, तुम्हारी सब कुछ प्राणी जो रहते ना, सब कुछ परमेश्वर करता है वो आशीषित होगी। अगर आप खेती करने वाले हैं, अगर आप खेती आपकी आशीषित होना चाहिए, आज्ञा का पालन कीजिए। उस आज्ञाओं का उसमें से एक आज्ञा मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो बता रहा हूं मैं आपको, अपनी मां का, अपने पिता का आदर करना, उसका भय मानना। बोलो प्रेज लॉर्ड। व्यवस्था विवरण और उसका अनुवाद का व्यवस्था विवरण और उसका 27 का 16 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है। पढ़िए व्यवस्था विवरण 27 का 16। यहां पर लिखा है शापित हो। क्या बोल रहे हैं प्रभु का वचन? शापित हो वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। शापित हो वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। देखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है शापित हो मनुष्य, शापित हो कोई भी व्यक्ति हो, वो शापित हो जो अपने पिता का और अपनी माता को तुच्छ देखता है, तुच्छ जानता है। हालेलुया बोलिए। देखो शाप क्यों आते हैं? आज्ञाओं का पालन ना करना। और परमेश्वर की आज्ञा है अपनी मां का, पिता का आदर करना। इसलिए मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अगर आप नहीं बढ़ रहे आगे, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके बिजनेस में आप बने नहीं रह रहे, आप जो कुछ भी इसमें आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप आज परखने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी मां को तुच्छ जानता हूं, अपनी मां का आदर करता हूं। मैं आज परखिए, आज परखिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसे मैंने आप ही बताया, उसने जन्म दिया, उसने आपको दूध पिलाया, कभी आपको उसका हिसाब नहीं मांगा, आपको पैसा नहीं मांगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज अभी कुछ माँ कुछ मांगती है तो
पैसे देने में क्या होता है? मन छोटा होता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब उसने आपको जन्म दिया, जब उसने आपको दूध हर दिन पिलाया, रात दिन आपको आपकी संग रही, जब आप रोते थे उसने आपको संग लिया, उसने आपसे प्यार किया, और ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबने ठुकराया होगा आपको, सबने दुख दिया होगा, संसार में हर जगह आप गए होंगे, असफल हुए होंगे, लेकिन जब आप घर लौटने पर आपको उस माँ ने आपको आधार दिया होगा, आप उस माँ ने आपको प्यार दिया, आपको गले लगाया। सब लोगों ने ठुकराया होगा, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया होगा आपको, बहुत सारे लोगों ने आपको परेशानी किया होगा, लेकिन जब आप अपने घर में गए तो उस माँ ने आपकी हर परेशानी को दूर किया, उस माँ ने आपको गले लगाया, उस माँ ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। बोलो प्रेज लॉर्ड। संसार में मैं कहता हूँ सब लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी जो माँ है वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए मैंने जब यहाँ पे गीत गाया तो उसने माँ संग रहती है, माँ जैसे संग रहती है, ज्यादा संग रहने वाली, ज्यादा समय रहने वाली माँ है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में, घर में ज्यादा समय रहती है वो माँ। जब आप छोटे बच्चे थे, आपके ज्यादा साथ रहने वाली, ज्यादा संग रहने वाली माँ थी। आपको खाना खिलाने वाली, खाना कैसे खाना है सिखाने वाली माँ थी। कोई टीचर नहीं था, टीचर था स्कूल में सिखा गया कैसे खाना खाना। जब खाना खाना अच्छा सीखा, जब अच्छा कपड़ा पहनने सीखा, अच्छा कपड़ा पहना के सब पाउडर लगा के स्कूल में जाने को कौन भेजा? स्कूल में माँ ने आपको सारे तैयार करके भेजा है ना। जब पहला दिन स्कूल में जाने का था तो किसने आपको भेजा स्कूल में तैयार करके? हाँ, बाल तो बनाते आते थे क्या? बाल बनाने को आते थे? बाल पाउडर कैसे लगाने आती थी? हाँ, नहीं आती थी। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। पाउडर लगा के बहुत सारे सजा के पहला दिन स्कूल में भेजने वाली माँ, टिफिन खाया कि नहीं देखने वाली माँ, खाना खिलाने वाली माँ, हर बात में उस माँ को याद करो। आज इस दिन में ये कुछ लोग बोलते हैं क्या किया उस माँ ने? मेरी माँ बहुत अनपढ़ है पास्टर। हाँ, अनपढ़ रहेगी, लेकिन उसने आपके लिए दुआ भी की है, उसने आपके लिए मन्नतें भी मांगी है, उसने आपके लिए अच्छी बातें सोची कि मेरे बच्चे का भलाई हो, मेरे बच्चा बड़े उसका अच्छा हो। ये कौन सोच सकता है इस संसार में? परमेश्वर की बात इस संसार में, इस दुनिया में माँ ही तुम्हारे लिए सोचती है कि तुम्हारा भला हो। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पूरी तरह जानने वाली माँ ही है तुम्हारी। तुम कैसे हो, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या, सब कुछ आपके जीवन में सब कुछ आपको परखने वाली, आपको सिखाने वाली, आपको हर बात में सबसे नजदीक से देखने वाली कोई नहीं, दूसरा कोई माँ है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। बोलो, सबसे ज्यादा जानने वाली मेरी माँ है। मैं छोटा बच्चा था, कैसे मैं करता था, कैसे से पढ़ता था, क्या क्या किया, क्या कमजोरी थी मेरी, क्या 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 मेरी गलतियां थी, ये सब कौन जानता है? माँ ही जानती है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। बोलो ना हालेलुया। इसलिए संसार में ज्यादा से ज्यादा समय माँ रहती है, और सब ज्यादा से ज्यादा टीचिंग देने वाली, शिक्षा देने वाली टीचर माँ है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, इस समय में हम देखते हैं कि माँ ही अपने बच्चों को सिखाने वाली सबसे अच्छी टीचर है। घर में ज्यादा माँ को ही बच्चे लोग देखते हैं, माँ को ही बच्चे लोग देखते हैं, उसको ही देखकर सीखते हैं, उसके बोलने के द्वारा, उसके
पढ़ने उठने का देखकर सीखते हैं। माँ बाप का ही देखकर बच्चे सीखते हैं। हालेलुया। एक घर में पास्टर प्रार्थना को गए थे बोलते हैं, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो दो बच्चे एक दूसरे के ऊपर सामान फेंकने का काम शुरू किया था। एक दूसरे के ऊपर सामान फेंक रहे थे। तो पास्टर ने पूछा, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? वो बच्चे लोग ने बोला, मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। कैसा खेल? मम्मी ऐसा फेंकती है और पापा ऐसा भागते हैं, ऐसा कैसा। देखो बच्चे लोग माँ बाप का ही देखकर सीखते हैं। हालेलुया। इसलिए ज्यादा घर में जाना सा स्कूल से पहले हम देखते हैं कि घर में माँ और बाप यही टीचर है, यही उनको सिखाने वाले हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैं आज आपको कुछ बातें बोलकर मैं याद दिला रहा हूं कि हर समय आपके संग रहने वाली, आपको ज्यादा सिखाने वाली माँ है। अभी भी बहुत सारी लड़कियां शादी करके जाने के बाद भी माँ को पूछती है, चटनी कैसे बनाना माँ? हालेलुया। चटनी बनाने को नहीं आता, कुछ सब्जी बनाना है तो माँ मुझे बताओ कैसे चटनी बनानी है, वो कैसे सब्जी बनानी है, कैसे बिरयानी बनानी है, वो कैसे पुरन की पूली बनाना है। ये सब किसको पूछते हैं? अभी नेट के ऊपर भी हम कुछ बोलेंगे, अभी नेट पर मिलता है, लेकिन जो माँ सिखाती है वही नेट या यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। और आजकल बहुत सारे क्या डायलॉग आते हैं मालूम है? माँ ने सिखाया नहीं क्या नहीं सिखाया तुम्हें? माँ ने शादी करने के बाद, जाने के बाद सासू क्या बोलती है? सासू माँ बहू को कुछ चपाती नहीं आई, रोटी नहीं आई तो क्या बोलती है? तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या? इसका मतलब माँ ही सिखाने वाली टीचर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं? अच्छा बच्चा हो तो बाप सुखी धन्य, और बुरा बच्चा निकला तो माँ दुखी। माँ को दोष दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टीचर माँ है, ज्यादा समय रहने वाली माँ है। पिता तो बाहर जाते हैं काम को सुबह से शाम तक, लेकिन दिन भर रहने वाली, हर बात पर नजर रखने वाली, हर बात में सब सिखाने वाली माँ होगी। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए जितना अपने माँ ने आपके लिए किया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको यह आज्ञा दी है कि इस संसार में जो आपकी माँ ने आपके लिए किया है दूसरा कोई नहीं किया है। इसलिए बाइबल कह रही है अपनी माँ का आदर कीजिए, अपना माँ का सम्मान कीजिए, अपनी माँ का भय मानिए, उसको तुच्छ ना जाने, उसको तुच्छ ना जाने। नहीं तो अगर ये आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो शाप आएंगे। बाइबल कहती है क्या आएगी? शाप। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, माँ का आदर करेंगे, उसका भय मानेंगे, उसका आदर करेंगे, तो आप हर बात में बने रहेंगे, आप आशीष में बने रहेंगे, तरक्की में बने रहेंगे, आपकी नौकरी में आप बढ़ोतरी में बने रहेंगे, हर बात में आप बने रहेंगे। हालेलुया। लेकिन तरक्की कम होगी, ये शाप है। आशीष की कमी होगी, हर बात में जो काम करते उसमें असफलता है, निराशा, दुख, कितना भी कमा दे लेकिन घर में टिकता नहीं है, रहता नहीं है, ये शाप है। क्यों? आप परखिए, कितने लोग हैं ऐसे अपने घर में अपनी माँ का आदर नहीं करते, अपनी माँ का भय नहीं मानते, अपनी माँ को तुच्छ समझते हैं। शादी कर ली तो सब अच्छे साथी पत्नी बोलते और माँ को तुच्छ जानते। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है अगर आपकी शादी भी हो गई हो, इसका लेना देना नहीं है बाइबल में। आपको प्रभु का वचन कहता है अपनी माँ का आदर करना। अगर उनकी उम्र भी हो गई, उनको तुच्छ ना जानना, उनका सम्मान करना बाइबल कहती है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब माँ रोती है, जब माँ दुखित होती है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से भर जाता है। अगर आपकी माँ रो रही है,
अगर आपकी माँ तरस से, दुखों से, तकलीफ में से जा रही है तो परमेश्वर देख रहा है, जान लो, परमेश्वर देख रहा है। बाइबल में एक जगह में आपको लेके चलना चाहता हूं, यहां पर पढ़ेंगे बाइबल में एक जगह है लूक की किताब 7वां अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। लूक की किताब एक मां है यहां पर, वो रो रही है, दुखित हो रही है, हालेलुया, क्योंकि उसका बेटा मर गया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी मां दुखित है, आपकी मां रो रही है, आपकी मां अगर तकलीफ में है तो परमेश्वर देख रहा है, जान लो। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर देखता है। और यहां पर लिखा है, उसे देखकर, और 11 वचन पे पढ़ेंगे, थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर में को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसको कहा, मत रो। देखो मेरे प्रिय, उस मां को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, वो रो रही थी, अपना बेटा मर गया था और वो विधवा थी, अभी उसको कोई नहीं था। मेरे प्रियो, इस संसार में जब मां होती है, वो अकेली पड़ जाती है, विधवा हो जाती है और उसको कोई नहीं रहता, और उस दुखों को परमेश्वर देखता है। मेरे प्रियो, अगर आप इस संसार में हैं और आपकी मां दुख झेल रही है, रो रही है, तकलीफ में है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपकी आंखें अंधी हो गई, लेकिन परमेश्वर की आंखें अंधी नहीं होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर की आंखें देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है आपकी मां को, परमेश्वर देख रहा है उसकी तकलीफों को, परमेश्वर देख रहा है उसके आंसुओं को, परमेश्वर देख रहा है उसकी सारे दुख दर्द को। जैसे इस मां के सारे दुख दर्द को यीशु मसीह ने देखा, जैसे इस मां के हर एक दुखों को देखकर यीशु मसीह को तरस आया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग इस संसार में अपनी मां को तकलीफ में देखकर, अपनी मां को तड़पते हुए देखकर, बीमारियों में तड़पते हुए देखकर कुछ भी तरस नहीं आता, लेकिन परमेश्वर को तरस आता है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर यहोवा को तरस आता है। जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। मेरे प्रियो, अभी उसका एक लौता बेटा था, वो भी मर गया था, अभी कौन उसको सहायता करेगा, कौन उसका सच्ची सांत्वना देगा उसको, कौन उसको तरस खाएगा। एक बेटा भी था, वो मर गया, यहां पर बाइबल में लिखा है, लेकिन यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह ने कहा, मत रो। उस मां को कहा, तुम मत रो। मेरे प्रियो, उस मां ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो रुक गई। तब उसने जाकर उस आरती को छोड़ लिया, वो जब लेके जाकर उसको छोड़ लिया, रोक लिया प्रभु यीशु मसीह ने, उसने कुछ नहीं कहा। वो देख रही थी यीशु मसीह क्या कर रहा है, और उस यीशु मसीह ने आगे कहा है, उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ उठ। और आगे लिखा है, तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मर गया, लेकिन मरने के बाद उस जवान को उठाया। क्या मेरे प्रियो, आप पापों के कारण आपकी आंख अंधी हो गई, आपका मन अंधा हो गया और आप पापों के कारण इतने मर गए कि अपनी मां को, अपनी मां का दुख नहीं देख पा रहे, आपकी दोष से आप मर रहे क्या? प्रभु कह रहा है, हे जवान, हे बेटे, उठ। प्रेज़ गॉड। उस मरे हुए से क्या कर, उठ। और वो मरा हुआ बेटा उठ गया और उसको किसको सौंपा? अपनी मां के पास सौंपा। क्यों? मां उसकी ख्याल रखेगा उसका, और वो भी अपनी मां का ख्याल रखना है। बोलो प्रेज़ गॉड। यीशु को तरस आया। क्यों तरस आया? उस मां के अकेलेपन को देखकर, उस मां
उसका कोई नहीं था अभी, उसका पति भी मर गया था और उसका एक इकलौता बेटा भी था, लेकिन वो भी मर गया था। इसलिए यीशु मसीह को दुख लगा, उस यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने उसको तरस खाके उसके बेटे को मरे हुए से क्या किया, उठाया और उस माँ को सौंप दिया, ताकि वो अपना जो बेटा जो है, वो जवान जो है, अपनी माँ का आदर करे, अपनी माँ का ख्याल करे। वो बेटा क्यों जिंदा हो गया, क्यों जिंदा हो गया? वो तो मर गया था, लेकिन उस माँ की तड़प को देखकर यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। उस माँ के आंसुओं को देखकर तरस से भर गया यीशु मसीह। यीशु मसीह दया से भर गया। उसके दुखों को देखकर यीशु मसीह को तरस आया और इसलिए उस माँ की आंसुओं के कारण, उस माँ के दुखों के कारण, उस माँ की तकलीफों को देखकर यीशु मसीह ने उस मरे हुए जवान बेटों को जिंदा किया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, इतनी ताकत है उस माँ के आंसुओं में, इतना विश्वास की प्रार्थना है उस माँ की आंसुओं में। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। आपके लिए माँ ने प्रार्थना की, इसलिए आप आगे बढ़े। आपके लिए माँ ने प्रार्थना की, इसलिए आपको यीशु मसीह में आप बढ़ रहे हैं। आपके लिए आप भी आपकी माँ प्रार्थना करती है, इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर आपको बचाता है, आपको आशीष करता है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आप आज भी आत्मिक तौर से मरे होंगे, तो आज आपको प्रभु कह रहा है, उठो, उठो उस मरे हुए से और देखो अपनी माँ को, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, क्योंकि उसके आंसू, उसके दुख परमेश्वर के पास जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी वो परमेश्वर का ऐसा नहीं कह रहे होंगी, मेरा बेटा इतना तकलीफ दे रहा है, प्रभु उसको ऐसा कर वैसा कर। नहीं, वो प्रार्थना ही कर रही होगी कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, उसका कैसा मन कर हो गया, बदल परमेश्वर। हालेलुया। और इसमें मेरे प्रियो, उस माँ को याद करना है, यही परमेश्वर सिखा रहा है। यीशु मसीह ने तरस खाकर कहा, मत रो। आज माताओं को बोल रहे प्रभु, हर चर्च की माताएं जो सुन रहे हैं, सारे संसार की माताएं, प्रभु कह रहा है, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, हे सारी माताएं, मत रो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। आमेन। सब लोग कहेंगे आमेन। आज सारी माताओं को, जो जितने चर्च के हमारे जिसको परमेश्वर ने माता बनाया है, कौन माता बनाता है? परमेश्वर बनाता है। कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। लेकिन दुख की बात यह भी है, कुछ माताएं, पहले परमेश्वर को माता माना जाता था, लेकिन उन्होंने पहले ही पेट में अपने बच्चों को मार दिया। कुछ आज दुनिया में हम देखते हैं, दवाई खाकर ऑपरेशन करवाती है, दवाई खाकर बच्चे को अंदर ही पेट में मारती है, इसलिए उनके जीवन में उदास है। परमेश्वर तो इतना अच्छा वरदान देने जा रहा था उनको कि माँ का, कौन सा वरदान? माँ होने का वरदान, माँ का होना। लेकिन कुछ लोग इस संसार में, बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं कि वो अपने बच्चों को पेट में ही मारती है, अपने बच्चों को ऑपरेशन करके ही उस बच्चों को नाश कर देती है, खून करती है, खूनी बन जाती है, खूनी माँ, खून करने वाली माँ। कौन सी माँ? कौन सी माँ? देखो, पेट में आप बोलेंगे मैं मेरे बच्चे की बहुत अच्छा प्रेम करने वाली माँ हूं, लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी है, आपने पेट में बच्चों का खून किया। इसलिए ऐसी माताओं को अपने परमेश्वर के सामने आज पश्चाताप करना है कि हे मेरे प्रभु, मैंने अपने पेट में बच्चों को मारा, मैंने दवाई खाकर मेरे बच्चों का, जो तू बच्चा दे रहा था उस बच्चों को मैंने मारा, इसलिए क्षमा कर। दूसरी एक बात, आपकी माता के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस तुम्हारी माता ने तुम्हें पेट में नहीं मारा, उस तुम्हारी माता ने, तुम्हारी माँ ने पेट में आपको अच्छा संभाला, आपका ख्याल रखा, जन्म नहीं दिया। उसके हाथ में था जन्म देना। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। उसके हाथ में था जन्म देना, लेकिन कुछ माताएं अभी देखो, वो जन्म देना नहीं चाहती, देखने को जाती है, लड़की है कि लड़का है, लड़की है तो पेट में ही मार डालती है। 15, 20, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए डॉक्टर को देकर ऑपरेशन करवा के टुकड़े 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 उस बच्चे को करती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं किया। अगर आप लड़की है, सुनो,
आपकी माँ ने आपको ऑपरेशन करके आपको मारा नहीं, आपको इस संसार में जन्म दिया, आपको दूध पिलाया ताकि आप उसका आदर करें, आप उसका सम्मान करें। प्रेज़ गॉड। एक वचन कह रहा है, आज मैं आपसे बोल रहा हूं, माता का आदर करें, पहली बात। दूसरा बात, अपनी मां को रोते हुए देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर परमेश्वर देखता है और तरस से भर जाता है और उनको कहता है मत रो। हालेलुया। तीसरी बात, पश्चाताप करे माताएं। कहां पर कम पड़ गई है अपने बच्चों को सिखाने में, अपने बच्चों को अच्छा सिखाने में कम पड़ गई है तो पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगो। अगर आपने पेट के अंदर बच्चों को खून किया है, मारा है, तो पश्चाताप करो परमेश्वर में कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने जाने अनजाने में दवाई खाकर या ऑपरेशन करके मैंने अपने बेटे को मारा पेट में, क्षमा मांगो प्रभु को, आपका दिन फिर सर से भर जाएगा। प्रेज़ गॉड। तीसरी बात, आज एक वचन के द्वारा बात कर रहा है कि माताएं, आपको परमेश्वर कह रहा है मत रो, मैं तुम्हारे दुखों में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो प्रेज़ गॉड। एशिया की किताब ये वचन के द्वारा आज माताओं को प्रभु का वचन अभिवचन कर रहा है। आज इस अभिवचन के लेकर माताएं आगे चले। एशिया का 54 अध्याय और 4 वचन में माताओं को परमेश्वर आज बोल रहा है और उस वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे इस समय। 54 का 4, 54 का 4। मत डर। माताएं, आपको प्रभु बोल रहा है मत डर। कौन सी बात का आपको डर लग रहा है? मत घबराओ माताएं, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं। कौन सी बात को मत डरो। कुछ माताओं को डर रहता है, मेरे बेटे की शादी होगी और बहू कैसी होगी, मुझसे जुदा करेगी मेरे बेटे को। मत डरो, परमेश्वर साथ है। बोलो प्रेज़ गॉड। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो, इस वचन को स्वीकारो माताएं। आपको परमेश्वर कह रहा है कि आपकी आशा अभी फिर कभी टूटेगी नहीं। आमीन। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। हाँ, आगे। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। फिर तू लज्जित नहीं होगी और कुछ पर स्याही न छाएगी। हाँ, और आगे। क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। तू अपनी जवानी में के सारे दुखों को, सारे तकलीफों को परमेश्वर कह रहा है भूल जाएगी। परमेश्वर एक कृपा देगा। सारी माताएं सुनो, परमेश्वर कह रहा है मत डर, तू लज्जित नहीं होगी, तेरी आशा टूटेगी नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे सारे जवानी में के सारे दुखों को भूलने की शक्ति तुझे दूंगा। आमीन। आगे। और अपने वीर बापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करे। और विधवापन के सारे दुखों को तू स्मरण ना करेगी। इतना परमेश्वर आज आपको आशीष दे रहा है इस वचन के द्वारा। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, बहुत सारी विधवाएं, माताएं विधवा हो गई है और उनका बहुत सारा दुखों को कौन जान सकता है? परमेश्वर जान सकता है। बोलो प्रेज़ गॉड। इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात माताओं को बोल रहा है मत डर, मत रो, मत घबरा। दूसरी बात, माता को बोल रहा है तू लज्जित नहीं होगी। तीसरी बात, तेरी आशा भी टूटेगी नहीं। चौथी बात, तेरे सारे दुखों को तू भूल जाएगी। पांचवी बात, अपने विधवापन की सारी नाम धराई को तू दूर करेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक लास्ट का सब सुनिए। मैंने जो प्रभु ने मुझे लिखने को बोला, मैंने लिखकर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। माताओं को परमेश्वर अपना जीवन आज बोल रहा है समर्पण करें। सारी माताएं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कीजिए। हालेलुया। विश्वास के साथ समर्पण कीजिए। माताओं को परमेश्वर बोल रहा है पश्चाताप कीजिए। जो बात में आप कम पड़ गए, परमेश्वर ने निराश किया, उसके लिए क्षमा मांगिए परमेश्वर को। अपने बच्चों को अच्छा सिखाया नहीं होगा, अपने बच्चों को शाप दिया होगा, अपने बच्चों को गलत कुछ बातें शब्द के द्वारा उनको दुखाया होगा और वही छोटे से लेकर बड़े तक उनके दिमाग में वही बैठा होगा। इसलिए कुछ बच्चे माता का द्वेष करते हैं, गुस्सा करते हैं। इसलिए माँ को अपने बच्चों को प्यार से हर शब्द बोलना है,
अपने बच्चों को इंकरेज के शब्द बोलना है, शाप नहीं देना है। कुछ माता है, ये शैतान है, तू काला है, बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ बातें ऐसे बोलते हैं। लेकिन माँ को ये इसके लिए क्षमा मांगना है परमेश्वर को कि प्रभु मैंने मेरे बेटे को, मेरे बेटियों को मैंने गलत शब्द बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रेज़ लॉर्ड, पश्चाताप करें। दूसरी बात प्रभु बोल रहा है, अपनी जिम्मेदारी को ले ले। माताएं अपनी जिम्मेदारी को ले ले और प्रभु की सेवा में रहे, प्रभु की सेवा में रहे। तीसरी बात प्रभु बोल रहा है, सारे कलीसिया के माता को प्रभु बोल रहा है प्रभु की सेवा में, मंदिर चर्च की सेवा में बने रहे, एक मां बनकर सेवा करें। जैसे मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, जैसे मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का ख्याल रखा, वैसे ही आपको यीशु मसीह की सेवा को संभालना है, वैसे आपको यीशु मसीह की सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा है, वही मेरी माता है जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करती है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है, वैसे ही आपका जीवन मरियम की तरह समर्पण कीजिए। हालेलुया। वो साक्षी एक माँ का उदाहरण है मरियम। मरियम क्या है? अच्छा एक उदाहरण है हमारे सामने मरियम, जिसने हमारे प्रभु को बनाया, जिसने हमारे प्रभु को संभाला, 30 साल तक संभाला। और हमारा प्रभु ने भी उसका 30 साल तक आदर किया। लास्ट के समय में भी क्रूस के ऊपर उसने अपनी माँ का आदर किया, अपने माँ का ख्याल किया, अपने चेलों के पास उसको भेज दिया, बोला कि ये तेरा बेटा है, इससे आज दिन से इसके घर में तुम रहना। चेलों को भी कहा कि ये तेरी माँ है, इसका ख्याल रखना। ओ शखा लाबा रंदा रबा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब लोग समर्पण करें इस समय। आइए सब माताएं जो अपने घरों में बैठी हैं और जो सुन रहे हैं, अपने घुटनों पर आइए, समर्पण कीजिए। दूसरी बात पश्चाताप कीजिए, प्रभु की सेवा कीजिए, सबका जीवन समर्पण कीजिए। आइए प्रार्थना करेंगे। लिखाना मशंदारा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पवित्र पिता, आज सारे लोगों को अपनी माँ का आदर करने के लिए सहायता कर। तूने कहा है जो आदर करेगा उसको कितनी आशीष मिलेगी। और तूने माता को देखकर, तूने उस माँ को देखकर तरस से भर गया, उसका कहा कि मत रो, और उसके जीवन में तूने चमत्कार किया। उसका बेटा मरा हुआ था, जिंदा करके उसको तूने दे दिया। प्रभु जिन माताएं, जो माताएं रो रही है, दुखों में है, उनके जीवन में आप चमत्कार कीजिए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में की सारी लज्जापन को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। उनकी आशा टूटना ना चाहिए पिता। आज तेरा वचन, तेरा कलाम मैंने कहा है कि उनकी आशा कभी टूटेगी नहीं। हाँ मेरे प्रभु, उनकी आशाओं को पूरा कर मेरे पवित्र पिता। हर एक माताओं की, हर एक माताओं की आशाओं को पूरी कर। हर एक माताओं का सम्मानित कीजिए मेरे परमेश्वर। उनका आदर कीजिए मेरे पवित्र पिता। उनका आदर बढ़ाइए, उनको सम्मानित कीजिए मेरे पवित्र पिता। मेरे पवित्र परमेश्वर, उनके सारे दुखों को दूर कीजिए। उनके सारे जो विधवाएं हैं, माताएं, उनके सारे दुखों को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। और जो माताएं ने तेरे उत्पात किया, उनको क्षमा कीजिए मेरे पवित्र पिता। और फिर उनका समर्पण कबूल कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और उनको सेवा करने के लिए, तेरे राज्य में, तेरे कलीसिया में सेवा करने के लिए हर एक माताओं को कृपा दीजिए प्रभु। वो मरियम की तरह समर्पण करके सेवा करने के लिए हर क्षण अंत तक सेवा करने के लिए सहायता कर प्रभु। और तेरे नाम की महिमा हो। सारे लोगों को ब्लेस कर, सारी माताओं को ब्लेस कर। मैं सब हमारे चर्च की माताओं को, और जो मेरे सुन रहे हैं फेसबुक के फ्रेंड की सारे उनकी माताओं को, जो मेरे प्रभु जी पास्टर से, फ्रेंड से, उनकी सारी माताओं को सबको ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु जी। और तेरे नाम की महिमा हो पिता। ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूं, स्वीकार कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।